नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके मासिक आकलन लिए जा रहे हैं 2022-23 में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जो आपका कक्षा 7 का विषय गणित का जो मासिक आकलन है आपका, इसका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। पूरे 25 में से 25 अंक अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल में हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सभी क्वेश्चनों के हम आंसर देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया था, निम्न में समीकरण है, तो हमें बताना है कि कौन सा दिया गया है जो कि समीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया A, B, C, D, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका x-2 बराबर -5, ठीक है। ये क्या आपका समीकरण है। आगे इसी प्रकार दिया गया है, व्यंजक 70 - 14 1/14 का हल है, तो इसका हमें हल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पर इसको हल करना होगा, तो हल करके मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा दिया गया है, पहले इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब सभी क्वेश्चनों के हम आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले का आंसर मैंने आपको बता दिया था, x-2 बराबर 5। सेकेंड का आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, और थर्ड का आंसर भी आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x+7 बराबर आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा x-7/9 बराबर आपका कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन लघु उत्तरीय भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। अगर आपको अभी ये दो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो मैं आपको इन दो क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा दिया गया था 70 - 14 और 1/4। तो सबसे पहले कि हम कोष्टक को हल करेंगे, तो 70 में से आपको क्या 14 यहाँ पर घटाना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर 14 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि ये 56 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 56 लिखेंगे, 56, और यहाँ पर आपका 1/14 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/14 यानी कि आप 56/14 यहाँ पर मान सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 56/14। तो 14 में आप यहाँ पर क्या है भाग देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 14 चौके 56, तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो ये आंसर आपको हो जाएगा डी वाला। इसी प्रकार आपका यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका 5⁴ दिया गया है, इंटू 5⁻⁻4 दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब जो आपका बेस अगर समान होता है तो जो अपनी घातें होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5⁴ है, और यहाँ पर कितनी है -4, ठीक है। तो इससे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। -4 के साथ लेकर आप डिटेल में जोड़िए, 5⁴ प्लस -4, इस तरीके से आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5⁴ -4, यानी कि 5 की पावर आपका 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण बनाओ। तो हमें समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर क्या संख्याओं x और 7 का योग 15 है, तो संख्या हमने x मान ली, ठीक है। और क्या है 7, तो ये 7 हो गई, इनका योग कितना है, इनका योग 15 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का, ठीक है। फिर दिया गया था आपका x का 7/9, x का 7 का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो x इंटू 7/9, ठीक है, किसके बराबर है, आपके 18 के बराबर है। तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आपके आते हैं यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 5 में दिया गया था कि वितरण नियम का प्रयोग करके सरल करना, हमें इसमें वितरण नियम लगाना है। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर आपका एक इससे संबंधित क्वेश्चन है, अनीता की आयु उसकी बेटी की आयु की 5 गुनी है। 6 वर्ष बाद बेटी की आयु अपनी माँ की आयु की 1/3 होगी, दोनों की वर्तमान आयु हमें बतानी है। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया, ये आपको सरलीकरण का क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर दीर्घवृत्तीय प्रश्न आपको दिए गए, यदि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो 1 घंटे में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी हमें बतानी है, ठीक है। फिर है आपका इसके अथवा में दिया गया, यदि एक वायुयान की चाल 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड है तो 1 घंटा 30 मिनट में वायुयान द्वारा तय की गई हमें दूरी बतानी है। खंडवा में आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, जिसमें आपको एक सवाल पूछा गया है कि कुंजल किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। पहले दिन वह निश्चित दूरी तय करती है, उसके बाद दूसरे दिन पहले दिन से 100 मीटर अधिक चलती है। यदि वह 10 दिन में 24.5 मीटर की दूरी तय करती है तो बताओ वह पहले दिन कितनी दूरी तय की। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया, आप सभी क्वेश्चनों के आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके दीर्घवृत्तीय प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि आपका वितरण नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्या 35 × 0.8 को क्या वितरण नियम से सॉल्व करना था। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए सबसे पहले 35 इंटू 0.8 को हम ले सकते हैं 1.0 में से अगर हम 0.2 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.8, ठीक है। फिर इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसी का हम इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद आप घटा देंगे तो आपको 28 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरीके से आपको ये नियम लगाना था। फिर आपको यहाँ पर एक्स का मान निकालना था। तो देखिए 4 की पावर एक्स बराबर 1 की पावर 1/64 दिया गया है, ठीक है। तो 64 का मतलब होता है 4 की पावर कितनी 3 होती है, ठीक है। तो 4 की पावर 3 को जब हम बटे से ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या इसका देखिए 4 और 4 यानी कि बेस समान है तो इसकी घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि अनीता की आयु क्या है, उसकी बेटे की आयु की 5 गुनी है, ठीक है। यानी कि अगर अनीता की आयु अगर 5 है तो उसकी बेटी की आयु कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 6 वर्ष बाद बेटी की आयु अपनी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो सिंपल तरीके से आप मान सकते हैं कि माना कि जो यहाँ पर क्या है, माना कि वर्तमान आयु के बेटी की वर्तमान आयु x है तो माता की आयु 5 गुनी है तो 5x हो जाएगी, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद जो बेटी की आयु होगी वो इसमें क्या है, x में 6 जुड़ जाएगा। और जो अनीता की आयु यानी कि जो माता जी की आयु है वो क्या हो जाएगी, 5x में से क्या आपका 6 जुड़ जाएगा। तो ये आपकी 6 साल बाद आयु दोनों की हमने निकाल लिया, ठीक है। अब प्रश्न में जो कहा गया है उसी के आंसर करेंगे, ठीक है। तो 3 गुनी है जो क्या माता की आयु 3 गुनी है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बतानी है बेटी की वर्तमान आयु, तो x बराबर 6 हो जाएगी। जबकि जो अनीता की वर्तमान आयु थी वो क्या थी, 5x थी। तो 5x यहाँ पे 6 रखेंगे तो 30 वर्ष आपकी आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया गया था यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां दिया गया है कि 4/11 यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया है, 6/22 प्लस -1/11 प्लस 2/11, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है। कोष्टक को खोल देंगे आप इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 11 और 22 का एलसीएम 22 से जाएगा। तो यहाँ पर 6 22 का एक बार जाएगा, 6 × 1 यानी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 11 का 22 में भाग देंगे 2 बार जाएगा तो 1 × 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका हम देंगे 22 में 2 बार जाएगा तो 2 × 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली आपको 6 और 4 को जोड़ देना, 10 में से 2 जाएंगे 8, तो 8/22, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है इसको आपको इंटू में चेंज करना है। तो नीचे ये वाली संख्या पलट जाएंगी तो इस तरीके से आपको सिंपल 8 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8 यानी कि 2/2 ये बराबर किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। तो इसे भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ दिया गया है मीटर प्रति सेकंड है तो 1 घंटे में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी हमें बतानी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, प्रकाश की चाल क्या दी गई है आपको, चाल यहाँ पर दी गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल दी गई है, ठीक है। तो ये क्या चाल है, 1 सेकेंड में उसके द्वारा चली गई चाल है, ठीक है, प्रकाश के द्वारा, ठीक है। अब हमें बताना है कि 1 घंटे में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है आपका, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी बटे आपका समय होता है, ये आपको पता होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाल दी कितनी दी गई है, चाल दी गई है 3.8, 3 × 10⁸ दी गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दूरी का पता लगाना है कि कितनी है। तो दूरी आपको यहीं पर लिख देना है, ठीक है। समय आपका दिया गया है, समय है आपका क्या 1 सेकेंड दिया गया है तो यहाँ पर 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप 1 सेकेंड लिखेंगे तो यहाँ पर आप इसको एक इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा दूरी कितनी उसने तय की है, 3 × 10⁸ मीटर दूरी ही उसने तय की है। लेकिन अब हमसे पूछा गया कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप सभी को पता है कि 1 घंटे में आपके 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो जब 1 सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर दूरी 1 सेकेंड में तय करता है तो 60 सेकेंड में कितनी दूरी करेगा, तो 60 का आपको इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो जब 60 का आप एक इसमें गुणा करेंगे तो इसे आप किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 × 10⁸ ये आपका 8 दिया गया है, इंटू आपने यहाँ पर 60 का गुणा करना है, ठीक है। तो 3 × 10⁸ आपका यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है। और 60 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ पर 10 की पावर 8 है, एक यहाँ पर 10 और दिएगा तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर आपकी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपका मीटर में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ठीक है। चाहे इसी प्रकार इसका इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर इसमें क्या है, हमें देखिए
प्रति सेकंड। यहाँ इसकी चाल कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर 7। हमें पूछा गया है 1 घंटे 30 मिनट, तो इसमें 90 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 60 सेकंड और 30 मिनट में आपके कितने, यहाँ पर 30 मिनट में क्या होते हैं, यहाँ पर 30 मिनट में सॉरी यहाँ पर इसको आपको क्या है सेकंड के हिसाब से और अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। 1 घंटे में सबसे पहले आपको सेकंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपको क्या है 60 मिनट में सेकंड निकाल लिए होंगे तो 60 × 60 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में, ठीक है। 3600 सेकंड होते हैं। इसी प्रकार 30 मिनट में अगर आप सेकंडों की संख्या निकालेंगे तो 60 का गुणा करेंगे तो 6 × 18 यानी कि 1800 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 1800 + 3600 को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार ऊपर वाला देखते हैं, कुछ गलती तो नहीं की हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, हमने कैसे थोड़ा गलत सॉल्व कर दिया है, ठीक है। देखिए 1 सेकंड हमें दिया गया था, नहीं 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है, तो हमें 1 घंटे में बताना है, ठीक है। तो आपको इसे थोड़ा सही करना पड़ेगा। 1 घंटे में कितने होते हैं हमारे 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 3600 को यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर करके सॉल्व करके बता देता हूँ। तो 3 × 10⁸ दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 3600 का आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 3600, ठीक है। तो सिंपल ही आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 36 है, ठीक है। तो 3 × यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी 8 10 हो जाएगी। और 36 को आप इसमें गुणा कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो चलिए गुणा कर लीजिए। तो 3 चंग आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 × 9 = 10 यानी 108 हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 108 × 10 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी और आप दशमलव में चाहते हैं तो यहाँ पर दशमलव लगा के यहाँ पर आप 10.8 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और घात बढ़ा सकते हैं, 10 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी × 10 की पावर आपकी 11 हो जाएगी। इस तरीके से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। पहले थोड़ा गलत हो गया था तो मैंने उसे सही कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट कर दिया गया है 10वां आपका कि कुंजल किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। पहले दिन वह निश्चित दूरी तय करती है, उसके बाद वह दूसरे दिन पहले दिन से 100 मीटर अधिक चलती है। यदि वह 10 दिन में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताओ वह पहले दिन कितनी दूरी तय की। तो इसका क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं तो आपको क्या दोस्तों, आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है अगला से, ठीक है, अगला से तो .com, तो वहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी सब्जेक्ट के सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।